जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट हम करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 2 का है। तो इसी का प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं और आज के इस क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 देखेंगे। इसके पहले 1 से लेकर 4 तक करवा चुके हैं और इसका प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। तो कोई भी क्लास आपका छूट गया जाके प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, आपको सारा क्लास मिल जाएगा। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। पूरा 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं, बेहतरीन ढंग से देखेंगे। तो लास्ट में जो है ना आप लोग कमेंट भी कर दिया है कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, और सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 5। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में लोहा, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कर रहा है ना कि भारत में लोहा का प्रयोग कब से आरंभ हुआ माना जाता है। बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में लोहा का प्रयोग जो है ना कब से आरंभ हुआ माना जाता है। बताइए क्या होगा, आराम से देखेंगे, अच्छे से आंसर सोचिएगा और दीजिएगा। और लास्ट में कमेंट कर दिया है कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। ठीक है, चलिए बताइए क्या होगा। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उत्तर वैदिक काल में। क्या होगा, उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, तो भारत में लोहा का प्रयोग उत्तर वैदिक काल से जो है ना आरंभ हुआ माना जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा ना कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे यहाँ पे कह रहा है कि गांधी जी द्वारा स्थापित आश्रमों के स्थान को सुमेलित करने का जो है ना विकल्प का क्या करना, चयन करना है। यहाँ पे आश्रम है और यहाँ पे क्या स्थान है, कौन सा आश्रम जो है ना गांधी जी द्वारा स्थापित किया गया था और कौन सा आश्रम कहाँ, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला है फिनिक्स आश्रम। फिनिक्स आश्रम कहाँ है बताइए, तो फिनिक्स आश्रम जो है ना कहाँ है, तो डरबन में है। कहाँ है, तो डरबन में है। और फिनिक्स आश्रम का जो स्थापना हुआ था ना, कब हुआ था, 1904 में फिनिक्स आश्रम का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है टॉलस्टॉय आश्रम। टॉलस्टॉय आश्रम जो है ना कहाँ है, तो टॉलस्टॉय आश्रम बोलेगा जोहान्सबर्ग में है। कहाँ है, जोहान्सबर्ग कहाँ है, ये जो है ना दक्षिण अफ्रीका में है। और एज का जो टॉलस्टॉय आश्रम का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, 1910 में टॉलस्टॉय आश्रम का स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है सत्याग्रह आश्रम। सत्याग्रह आश्रम कहाँ है, सत्याग्रह आश्रम बोलेगा तो कहाँ है, कोचरब जो है ना अहमदाबाद में है। और सत्याग्रह आश्रम का स्थापना बोलेगा तो कब हुआ था, 1915 में इसका स्थापना किया गया था। और नेक्स्ट है अनासक्ति आश्रम। अनासक्ति आश्रम का जो स्थापना हुआ था, ये कब हुआ था, 1929 में अनासक्ति आश्रम का स्थापना हुआ था। और ये कहाँ है, तो कौसानी में है। कहाँ है, कौसानी कहाँ है, उत्तराखंड में है। तो उत्तर क्या होगा बताइए। तो यहाँ पे उत्तर हो जाएगा ना 2B, A, D और C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। बताइए, कह रहा है निम्न में से किस युद्ध में शेरशाह ने हुमायूं को पराजित किया था। बताइए कौन सा युद्ध था। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपयुक्त में से दोनों। कौन कौन सा, चौसा का युद्ध 1539 में भी था और कन्नौज का युद्ध जो है 1540 में भी था। ठीक है, तो शेरशाह ने चौसा का युद्ध 1539 तथा कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में, इन दोनों में हुमायूं को पराजित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। बताइए, द बंगाल गजट का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। बताइए, तो 4 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, 1780 ईस्वी में द बंगाल गजट का जो है ना प्रकाशन, मतलब ये जो है ना प्रकाशन का मतलब शुरू हुआ था। ठीक है, द बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 ईस्वी में शुरू हुआ था। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में अशोक का स्तंभ स्थल लौरिया नंदगढ़ किस जिला में है। तो 5 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चिमी चंपारण में है। नेक्स्ट आइए, कह निम्नांकित में से कौन उपनिषद क्या अर्थवेद का है। बताइए, निम्नांकित में से कौन सा उपनिषद अर्थवेद का है। बताइए कौन सा है। तो 6 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, उपयुक्त दोनों है। कौन कौन है, मुंडको उपनिषद भी है और मांडको उपनिषद भी है। ठीक है, तो मुंडको उपनिषद तथा मांडको उपनिषद ये दोनों अर्थवेद के क्या है, उपनिषद है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। बताइए, तेभागा आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सही है। बताइए, तो 7 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, उपयुक्त में से सभी। क्या है, तो यह किसान आंदोलन था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। यह बंगाल क्षेत्र में हुआ था, ये भी क्या है, तो सही है। और यह आंदोलन 1946 ईस्वी का था, बिल्कुल क्या है, तो सही है। यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, करा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को जो है ना पारित किया गया था। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार और आर्थिक नीति के संबंध में प्रस्ताव को जो है ना पारित किया गया था। बताइए कौन सा अधिवेशन था। तो 8 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कराची अधिवेशन कौन था, 1931 का था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। बताइए, व्यावसायिक बैंकों का मुख्य कार्य क्या है। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जमा स्वीकार करना और जो है ना ऋण देना।
नेक्स्ट ये कह रहा है कि अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं? अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तु किसे कहते हैं बताइए। तो 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, जिसकी कीमत बढ़ने पर मांग में क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या इंग्लिश का क्वेश्चन है। करा इन क्वेश्चन ए सेंटेंस हैज बीन गिवन इन डायरेक्ट आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सजेस्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है ना। करा सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंसेस इन डायरेक्ट एंड मेक योर आंसर इन द आंसर शीट। यहाँ पे दिया सेंटेंस दिया, ही सेड टू सीता व्हेन यू इंटेंड टू पे बैक द मनी यू बोरोड फ्रॉम मी। बताइए क्या होगा? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, ही एक्वायर्ड सीता व्हेन सी इंटेंडेड टू पे बैक द मनी द सी हैड बोरोड फ्रॉम। क्या होगा? तो हिम होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो सी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 पे कराए कि सिलेक्ट द ऑप्शन डैश एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंसेस इन पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बनाना है। यहाँ पे दिया सेंटेंस, द कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। बताइए क्या होगा? तो 12 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो डी होगा, द फाइनेंशियल रिजल्ट विल बी अनाउंसमेंट बाय द कंपनी बोर्ड डायरेक्टर्स एंड द एनुअल मीटिंग क्या होगा? टुमारो होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पुष्पी पात्रों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में होने वाली घटनाओं का सही क्रम में चुने। यहाँ पे बोल रहा है ना कि पुष्पी पात्रों में दोहरे निषेचन की प्रक्रिया में होने वाले घटनाओं का सही क्रम में चुने। सही क्रम में कौन सा होगा, इसके बारे में जो है ना बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्या है? तो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश, दूसरा एक नर युग्मक का अंड कोशिका में संलग्न युग्मक संलग्न, और तीसरा है पराग कण का वर्तिकार पर अंकुरन, और चौथा है दूसरे नर युग्मक का द्वितीय क्या है? केंद्र क्या होगा? संलयन, मतलब त्रिसंलयन है। तो यहाँ पे क्रम के अनुसार क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ना हो जाएगा 3, 1, 2, 4। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। तो पहले क्या हो जाएगा? तो पहले होगा क्या? तो यहाँ पे हो जाएगा पहला ए 1 नंबर होगा, यहाँ पे 3 नंबर होगा, पराग कण का वर्तिकार का अंकुरन होगा। उसके बाद क्या होगा? पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। उसके बाद क्या होगा? तो 2 नंबर होगा, एक नर युग्मक का अंड कोशिका में संलग्न, और लास्ट में जो 4 नंबर होगा दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्रक में क्या है? तो संलयन होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो ए होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि नीचे दिए गए कथनों का मूल्यांकन करें। कथन 1 में कह रहा है कि फुफ्फुसीय धमनी प्लामोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त का वहन करती है। बताइए क्या सही है? बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? कथन जो कर रहा है ना, कथन 1 कह रहा है कि फुफ्फुस धमनी मतलब जो है ना प्लामोनरी आर्टरी को छोड़कर सभी धमनियों को ऑक्सीजन युक्त रक्त वहन करती है। ये क्या है? बिल्कुल जो है ना सही है। और कथन 2 कह रहा है कि बाएं निलय की पेशीय दीवारें दाएं निलय की तुलना में अधिक मोटी होती, क्योंकि उसे रक्त को अधिक दाब के साथ पूरे शरीर में क्या है? पंप करना होता है। कथन 2 भी क्या है? तो सही है। तो यहाँ पे उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो 2 होगा ना। कथन 1 और कथन 2 दोनों क्या है? तो सत्य है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 पे देखिए यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है। कॉलम 1 है और कॉलम क्या है? बी है। कॉलम 1 में क्या है? तो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, और कॉलम बी में क्या है? उनके कार्य है। कौन सा श्वेत रक्त कणिकाएं का कार्य क्या है, इसके बारे में जो है ना बताना है। तो देखिए पहला न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है? बताइए। तो न्यूट्रोफिल का जो कार्य है ना क्या है? तो सबसे प्रचुर क्या है? तो भक्षकाणु है। और वैसोफिल का जो कार्य है क्या है? तो वैसोफिल का जो कार्य है इसमें क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा सूजन प्रक्रिया में क्या है? तो शामिल हो जाएगा। और लिम्फोसाइट का कार्य क्या है? तो लिम्फोसाइट का जो काम है ना एंटीबॉडी का निर्माण करना। और मोनोसाइट का जो काम है महाभक्षकाणु में क्या करना? परिवर्तित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है ना यहाँ पे ए होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। करा कि पाचन की प्रक्रिया में पीत रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बताइए। पाचन की प्रक्रिया में पीत रस का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, वसा की बड़ी गोलिकाओं की छोटी गोलिकाओं में तोड़ना, मतलब इमल्सीकरण है। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित रसायन उत्तरदायी है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि समताप मंडल में ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा मानव निर्मित क्या है? रसायन उत्तरदायी है। तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे CO क्लोरोफ्लोरो क्या है? तो कार्बन है। नेक्स्ट है करा कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जनजातीय भाषा अनुवादक का क्या नाम है?
तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, आदिवानी है। क्या है? तो आदिवानी है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा है कि उपन्यासकार और लेखक लाजास्लो कास्त्रा होई कोई को 2025 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया, उनका संबंध किस देश से? बताइए। तो 19 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, हंगरी देश से। किस देश से? तो हंगरी देश से। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया? बताइए क्या होगा? करा है कि 29 अगस्त 2025 को हीरो एशिया हॉकी कप का शुभारंभ बिहार में कहाँ किया गया है? तो 20 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, राजगीर में किया है। कहाँ किया गया? राजगीर में किया गया है। नेक्स्ट है करेक्ट कि अनवरत योजना रोलिंग प्लान कब शुरू की गई? बताइए। अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है ना कब शुरू की गई? बताइए। तो 21 का जो सही उत्तर होगा ना ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा। 1 अप्रैल 1978 को शुरू किया गया। नेक्स्ट है करेक्ट कि धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? बताइए। धूसर क्रांति निम्न में से किस क्षेत्र में हुई वृद्धि को कहा जाता है? तो 22 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, रासायनिक उर्वरक क्या है? उत्पादन होगा। नेक्स्ट आइए कराए कि अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्नांकित में से किससे संबंधित है? बताइए। अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम निम्नांकित में से किससे संबंधित है? तो 23 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच में के संबंध से जो है ना संबंधित है। तो याद रखिए अर्थशास्त्र में ओकुन का नियम जो है ना विकास दर और बेरोजगारी दर के बीच के संबंध से क्या है? तो संबंधित है। चलिए आगे देखिए करा कि बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? बताइए। करा कि बिहार बजट 2025-26 में कुल प्राप्तियां कितना दर्शाया गया है? तो 24 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, जो है ना तीन कितना हो जाएगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा ना 3 लाख मतलब करोड़, 3 लाख करोड़ कितना हो जाएगा? 3,17,094.63 करोड़ रुपया हो जाएगा। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा। ठीक है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 पे क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इनमें से किसके बराबर होता है? बताइए। कह रहा है कि बाजार कीमत पर शुद्ध घरेलू उत्पाद इनमें से किसके बराबर होता है? तो 25 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, बाजार कीमत पर सकल घरेलू उत्पाद माइनस पूंजी में मूल्यह्रास के क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आएगा निम्नांकित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पे बोल रहा है कौन सही है, इसके बारे में बताना है। तो देखिए पहला कह रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है ना हेरर डोमर मॉडल पर आधारित है। बिल्कुल क्या है? तो सही है। नेक्स्ट कह रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना है जो है एपीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, ये भी क्या है? तो सही है। और नेक्स्ट है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना जो है ये डी.आर. गॉडगिल मॉडल पर आधारित, ये भी क्या है? तो सही है। तो उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर सभी क्या है? तो सही है। ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि बिहार का कटिहार जिला निम्न में से किस उत्पाद के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार का कटिहार जिला जो है निम्न में से किस उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बताइए। तो 27 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जूटे के थैले के लिए क्या है? तो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान के भाग 9 के क में निम्नांकित में से किसके संबंध में उपबंध है? बताइए। करा कि भारतीय संविधान के भाग 9 के क में निम्नांकित में से किसके संबंध में जो है उपबंध है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नगर पालिका। क्या होगा? तो नगर पालिका। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा है कि किसी राज्य की विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी राज्य के विधानसभा के लिए अधिकतम एवं न्यूनतम सदस्य संख्या कितना निर्धारित है? बताइए। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 500 में कितना है? तो 60 है। ठीक है। 500 कितना है और कितना है? 60 है। तो याद रखिए ना कि किसी राज्य के विधानसभा के अधिकतम एवं सदस्य संख्या एवं न्यूनतम सदस्य संख्या बोलेगा कितना है? तो विधानसभा अधिकतम बोलेगा तो 500, न्यूनतम बोलेगा कितना है? तो 60 है। ठीक है। चलिए आगे देखिए कह रहा निम्नांकित में से किस संशोधन संविधान अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्त की आयु की सीमा जो है ना 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ना 62 कर दिया गया? बताइए क्या होगा? कह रहा है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 41वां संविधान संशोधन नियम के द्वारा इसको किया गया। और 41वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है कह रहा है कि लिखित का विलोम शब्द क्या है? बताइए। लिखित का विलोम शब्द जो है ना क्या है? बताइए। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ये होगा, मौखिक है। क्या है? तो मौखिक है। ठीक है। तो लिखित का विलोम शब्द क्या है? तो मौखिक है। चलिए आगे देखिए
करा है कि अंकुश नाम मानना, अंकुश नाम माना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइए। अंकुश नाम माना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो 32 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा ना डरना। क्या है, ना डरना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि अनुवांशिक के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में विभिन्न एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक आप परिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है बताइए। कह रहा अनुवांशिक के संदर्भ में यदि किसी बड़ी जनसंख्या में वृद्धि एलीलों की आवृत्ति कई पीढ़ियों तक आप परिवर्तित रहती है तो यह क्या दर्शाता है। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जनसंख्या अनुवांशिक संतुलन में और विकसित जो है नहीं हो रही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा कि कोशिका के किस अंग का प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या है तो स्थल है बताइए। करा कि कोशिका के किस अंगों को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है क्योंकि यह प्रोटीन संश्लेषण का क्या है तो स्थल है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, राइबोसोम होगा। क्या होगा, तो राइबोसोम होगा। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करा एक टीका मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है बताइए। एक टीका मानव शरीर को रोगों से बचाने में कैसे मदद करता है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, यह प्रतिरक्षा प्रणाली को विशिष्ट रोगजनक के खिलाफ स्मृति कोशिकाओं बनाने के लिए क्या है, उत्तेजित करता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा अनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है, इसका सही क्रम क्या है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि आणविक जीवन विज्ञान, आणविक जो है ना जीव विज्ञान, वो आणविक जीव विज्ञान का सेंट्रल डोगमा अनुवांशिक सूचना के प्रवाह का वर्णन करता है, इसका सही क्रम क्या होगा। तो 36 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, आरएनए, डीएनए, फिर आरएनए, फिर क्या होगा तो प्रोटीन होगा। डीएनए, आरएनए और क्या होगा तो प्रोटीन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम को व्यवस्थित करें बताइए। घटते क्रम व्यवस्थित करना है कि निम्नलिखित हैलोजनों को उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता के घटते क्रम व्यवस्थित करें बताइए, क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 1 2 3 4। तो क्लोरीन होगा, फिर फ्लोरीन होगा, फिर ब्रोमीन होगा, फिर क्या होगा, आयोडीन होगा। नेक्स्ट है करा कि 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया बताइए। 31 अगस्त 2025 को 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, चीन में किया गया। कहाँ किया गया, चीन में किया गया। नेक्स्ट है करा कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे हैं बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि डायमंड लीग फाइनल 2025 में भारतीय खिलाड़ी नीरज चोपड़ा 85.01 मीटर का थ्रो कर किस स्थान पर रहे हैं। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी का दूसरा स्थान पर है। नेक्स्ट है करें कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया बताइए। करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 3 वर्ष के लिए कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो 40 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उर्जित पटेल को जो है नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करें कि संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की क्या है तो शक्ति प्राप्त है बताइए। करें कि संविधान के किस अनुच्छेद से भारत के संसद को नागरिकता के संबंध में विधि बनाने की शक्ति जो है ना प्राप्त है बताइए। तो 41 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, डी होगा। अनुच्छेद कितना होगा तो 11 होगा। नेक्स्ट है करा कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में से कौन सबसे बाद में रहे थे बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे करा है कि भारत के राष्ट्रपति पद पर निम्नलिखित लोगों में से कौन सबसे बाद में रहे थे बताइए। कौन सबसे बाद में रहे थे बताइए। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, के.आर. नारायण। कौन रहे थे, के.आर. नारायण रहे थे। ठीक है, तो पहले क्या रहे थे, नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद ज्ञानी जैल सिंह, फिर आर के वेंकटरमन, फिर क्या है के.आर. नारायण। इन चारों में से भारत के राष्ट्रपति पद पर सबसे बाद में आसीन रहे कौन, के.आर. नारायण रहे। ठीक है, चलिए आगे देख कर कि किसी विधान परिषद के कुल संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने स्नातकों द्वारा क्या निर्वाचित किया जाता है बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है किसी विधान परिषद के कुल संख्या का कितना हिस्सा उस राज्य के कम से कम 3 वर्ष पुराने जो है स्नातकों के द्वारा क्या निर्वाचित किया जाता है बताइए। 43 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कुल संख्या का 1/12 क्या होगा तो 12 हिस्सा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का भाग क्या है तो नहीं है बताइए। बताइए क्या होगा। कह रहा है कि किस बात में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो है ना संविधान का क्या है भाग नहीं है बताइए। कौन सा बात में कहा गया था। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, बेरूवादी संघवाद कब हुआ था, 1960 में कहा गया था। तो बेरूवादी संघवाद 1960 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है संविधान का भाग क्या है तो नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है करा कि भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष किसे बनाया गया था, बताइए। भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष जो है ना किसे बनाया गया था, तो 45 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, बताइए। बिहार के किस जिला की सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों से मिलती है, तो 46 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, चलिए आगे देखिए करा कि सौर पवन सूर्य के किस मंडल में जो है ना पाया जाता है। सौर पवन जो है सूर्य के किस मंडल में पाया जाता है, तो 47 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, कोरोना होगा। क्या होगा, कोरोना होगा। नेक्स्ट है एक निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ना कहा जाता है, बताइए। क्वेश्चन करा निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, तो 48 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, ए होगा, शुक्र को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, शुक्र को। ठीक है, नेक्स्ट है करा कि निम्न में से किसे हजार झीलों की भूमि कहते हैं। हजार झीलों की भूमि जो है ना किसे कहा जाता है, तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सॉरी फिनलैंड को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, फिनलैंड को बोलते हैं। ठीक है, करानीन में से किसे हजार झीलों की जो है ना भूमि कहते हैं, तो फिनलैंड को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख रहा है कि न्योरा घाटी किस राज्य में है, बताइए। न्योरा जो घाटी है ना किस राज्य में है, तो 50 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, पश्चिम बंगाल में है। तो न्योरा घाटी किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, आगे देखिए मैथ का क्वेश्चन इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर हम बता दे रहे हैं। बाकी आप सभी लोग अगर प्रैक्टिस सेट लगाना है तो आप सभी लोग बिहार दरोगा जो बैच 4 होमवर्क सीरीज है उसमें सारे प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है, तो आप उसको प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा डिटेल वगैरह जो है ना टेलीग्राम चैनल पे दिया हुआ। अभी उसका फी 149 ही लग रहा है, ऐसे उसका फी 199 था, लेकिन अब जो है ना उसका फी 149 ही कर दिया गया। तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आप वहाँ से जो है ना प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। बाकी सारा डिस्कशन के साथ वहाँ पे PDF अवेलेबल करवाया जाता है। तो वहाँ पे अच्छे तरीके से जो है ना वहाँ पे लूसेंट का टेस्ट हो रहा है, दृष्टि साइंस का हो रहा है, रुटिया 75 सारे का सभी का टेस्ट का वोट भी मिलता है। अगर जिनको ज्वाइन करना है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो 51 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 52 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, 52 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है कि दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन एक कह रहा है ना ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। क्या सही है, बताइए कौन सही है। तो कह रहा है ना कि ऑक्सीकरण बोल रहा है ना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना गलत है। कथन 2 कह रहा है कि MnO2 4HCl का समीकरण MnCl2 और 2H2Cl2 अभिक्रिया में HCl का ऑक्सीकरण हो रहा है। ये क्या है, बिल्कुल जो है ना सही है। तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी होगा, केवल 2 क्या है तो सही है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए कथन 1 में गलती क्या था। यहाँ पे याद रखिए कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीडेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन खोता है ना कि ग्रहण करता है। खोता है लेकिन ग्रहण जो है नहीं करता है, इसलिए ग्रहण करना यहाँ पे क्या है, गलत है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है कह रहा है कि ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10 होता है कि समझ में निम्नांकित में से कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। सही विकल्प को चुनें, इसमें कौन सा कथन क्या है, तो सत्य है। बताइए क्या होगा। तो देखिए पहला कह रहा है ना कि ब्यूटेन के बारे में कह रहा है कि इसके 2 संरचनात्मक समावि संभव है। ये क्या है, बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट कह रहा है यह एक असंतुलित हाइड्रोकार्बन है। ये क्या है, तो गलत है। यह एल्केन समजातीय श्रेणी का सदस्य, ये भी क्या है, सही है। और इसके सभी बंध सहसंयोजी कोवैलेंट प्रकृति के होते हैं, ये भी क्या है, तो सही। तो इसमें सही क्या है, 1, 3 और 4 सही है, बाकी 2 क्या है, तो गलत है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। 1, 3, 4 क्या है, तो सही है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट है करें कि 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का द्रव्यमान कितना होगा। परमाणु द्रव्यमान अगर C जो है ना डबल बॉन्ड 12 और H डबल बॉन्ड क्या है, तो 1 और O के डबल बॉन्ड कितना है, 16। बताइए क्या होगा। तो 55 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा, 44 ग्राम होगा। तो 16 ग्राम मीथेन के पूर्ण दहन से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कह रहा है कि एस्टर प्रकात्मक समूह निम्नलिखित में से जो है ना कौन सा है। बताइए कह रहा है कि एस्टर प्रकात्मक समूह फंक्शनल ग्रुप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 56 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, COO होगा। क्या होगा, तो सी जो है सिंगल जो है बॉन्ड दिया हुआ है COO होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए नेक्स्ट आइए यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिएगा ना कि एस्टर समूह में एक कार्बन परमाणु होता है। एस्टर समूह में जो है एक कार्बन परमाणु होता है जो एक ऑक्सीजन परमाणु से द्विबंध और दूसरे ऑक्सीजन परमाणु से एकल बंध द्वारा क्या होता है, जुड़ा होता है। ठीक है, तो एकल बंध द्वारा क्या जुड़ा हुआ है ना। चलिए आगे देख रहा है कि 0.01 MnOH बिलियन में pH का मान क्या होगा। बताइए
तो 57 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो सी होगा। क्या होगा, तो 12 होता है। कितना होता है, तो 12 होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए क्या है, तो चुना है। बताइए, क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि 27 अगस्त 2025 को विश्व के सबसे बड़े किस रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, जिसे नासा ने 2027 के चांद मिशन के लिए जो है ना चुना है। बताइए कौन सा है, तो 58 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, स्टारशिप है। नेक्स्ट है कह रहा है कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। बताइए, पुस्तक का नाम पूछा है कि पुस्तक जो है ना, पुस्तक के लेखक का नाम पूछा है कि नवीनतम पुस्तक इन ऑफ कोलिएशन पॉलिटिक्स एंड एसेज ऑन इंडियन डेमोक्रेसी के लेखक कौन है। तो 59 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मनोज कुमार कौन है, तो झा है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड ने 134वें डूरन कप 2025 बोल रहा है ना कि नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड 134वें डूरन कप 2025 का खिताब किसे हरा कर जीता है। बताइए, तो 60 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, डायमंड हार्बर FC ने जीता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है। बताइए, गेहूं के बुआई के समय औसत तापमान कितना उपयुक्त होता है। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ले 15 डिग्री क्या होता है, सेंटीग्रेड होता है, मतलब सेल्सियस भी बोल सकते हैं। चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट है कह रहा है कि कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है। बताइए, कोरियोलिस बल पृथ्वी पर कहाँ सबसे कम होता है। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, विषुवत रेखा पर क्या है, तो कम होता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग नगर को विशेष रूप से किस उद्योग के लिए जाना जाता है। बताइए, तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, स्टील। क्या होगा, तो स्टील होगा। तो याद रखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के पीटर्सबर्ग नगर को विशेष रूप से स्टील उद्योग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कर्नाटक राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है। बताइए क्या होगा, कह रहा है कि कर्नाटक राज्य की सीमा जो है ना कितने राज्यों से लगती है। तो 64 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 6 राज्यों से जो है ना लगती है। और कौन कौन राज्य 6 राज्य है, तो कर्नाटक राज्य की सीमा जो है तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से लगती है। तो कर्नाटक राज्य की जो सीमा है ना तमिलनाडु, केरल, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश से लगती है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र तट को क्या कहा जाता है। बताइए, भारत के पश्चिमी तट के विभिन्न खंडों में महाराष्ट्र के तट को जो है ना क्या कहा जाता है। तो 65 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी होगा, कोकण तट कहते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि ऋग वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। बताइए, कह रहा है कि ऋग वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जानते हैं। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, सूक्त के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की लोकप्रिय जो है नृत्य शैली है। बताइए कौन सा है। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, भांगड़ा है। कौन है, तो भांगड़ा है। नेक्स्ट है कह रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या क्या है, तो वृद्धि है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या क्या है, तो वृद्धि है। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, कौन सा राज्य है, तो केरल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों को जो है ना प्राप्त करता है। बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन करें निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कारों का क्या है प्राप्त करता है। बताइए कौन है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, SP बालासुब्रमण्यम है। कौन है, SP बालासुब्रमण्यम है। नेक्स्ट है ये करें निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है। बताइए कौन सा राज्य में मनाया जाता है, बताइए क्या होगा। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, बी होगा, पंजाब में जो है ना मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर देखिए 71, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 71 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। चलिए आगे देखिए 72 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा, तो बी होगा। चलिए आगे देखिए 73 का रहा है कि थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है। बताइए, क्वेश्चन कर रहा है कि थर्माइट प्रक्रिया में आयरन ऑक्साइड को किस धातु द्वारा अपचयित किया जाता है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, एल्यूमिनियम के द्वारा जो है ना अपचयित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, करा निम्नलिखित रंगों को उनकी बढ़ती हुई तरंग दैर्ध्य के क्रम में व्यवस्थित करें। और हरा यहाँ पे क्या है, हरा, लाल, नीला और क्या है, तो पीला है। क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। बताइए क्या होगा।
तो 74 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, नीला, हरा, पीला और क्या होगा? तो लाल होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारकों पर जो है निर्भर करता है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है किसी धात्विक चालक का विद्युत प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक या कारकों पर निर्भर करता है? सही विकल्प को जो है ना चुने, बताइए क्या होगा? तो 75 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1 2 3 होगा। क्या क्या है? तो चालक की लंबाई पे भी निर्भर करता है, तापमान का, चालक का तापमान पे भी निर्भर करता है, और चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। ये तीनों पर निर्भर करता है, लेकिन 4 नंबर क्या होगा? तो नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है एक इलेक्ट्रॉनिक हीटर रेटिंग 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ में जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है एक इलेक्ट्रिक हीटर की रेटिंग 1500 वाट है। यदि इसे 250 वोल्ट के घरेलू परिपथ से जोड़ा जाता है तो इसके द्वारा ली जाने वाली धारा क्या है? बताइए। तो 76 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, कितना है? तो 6 जो है ना एम्पियर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है? बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जब एक चलती हुई बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, यह किसका उदाहरण है? तो 77 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, गति का जड़ का क्या है? तो उदाहरण है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? बताइए, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल किया है? तो 78 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, मध्य प्रदेश जो है ना हासिल किया है। कौन सा राज्य किया है? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे देखिए, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? बताइए, कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस देश को रूबेला मुक्त घोषित किया है? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो बी, नेपाल किया है। कौन किया है? नेपाल किया है। ठीक है, नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीते हैं? बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि भारत ने अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में कुल कितने पदक जीता है? तो 80 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? बी होगा, 9 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है कि बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध क्या चित्रांकन मिलता है? बताइए, बिहार के किस जिले में विश्व प्रसिद्ध चित्रांकन मिलता है? तो 81 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, मधुबनी। कहाँ? तो मधुबनी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन जो है ना कब हुआ था? बताइए, संथाल हुल विद्रोह आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो 82 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, 1855 से 56 के बीच हुआ था। नेक्स्ट है, कह रहा है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? बताइए, मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जो है लंबी सीमा किस राज्य के साथ है? तो 83 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? बताइए, GST परिषद का चेयरपर्सन कौन होता है? तो 84 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? तो केंद्रीय वित्त मंत्री का होता है। किसका होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री का होता है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? बताइए, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? तो 85 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा, पैकारेमा है। क्या है? तो पैकारेमा है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि कौन सा देशांतर कनाडा और अलास्का को अलग करता है? बताइए, कह रहा है कि कौन सा देशांतर है जो कनाडा और अलास्का को क्या करता है? अलग करता है। बताइए, कौन सा देशांतर है? तो 86 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 141 डिग्री क्या होगा? तो पश्चिमी होगा। ठीक है, तो 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर कनाडा तथा अलास्का को क्या करता है? अलग करता है। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे मिलान करने बोल रहा है, सूची 1 और क्या है? सूची 2 है। चलिए बताइए, यहाँ पे नेता, अब यहाँ पे जो है ना नेताओं का सूची दिया हो, यहाँ पे क्या है, कौन सा स्थान है, इसके बारे में बताना है। देखिए, कुंवर सिंह जो है ना कहाँ से थे? बताइए, कुंवर सिंह कहाँ के नेता थे? बताइए, तो कुंवर सिंह क्या हो जाए? कुंवर सिंह जो है ना कहाँ के थे? जगदीशपुर। क्या है? जगदीशपुर के हो जाएंगे। ठीक है, हजरत महल बोलेगा तो कहाँ? हजरत महल बोलेगा तो कहाँ है? लखनऊ में। ठीक है, और खान बहादुर बोलेगा तो कहाँ से थे? खान बहादुर बरेली से थे। मौलवी महमदुल्लाह बोलेगा तो कहाँ? फैजाबाद। तो उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे दिखा रहा है कि प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? बताइए, प्रसिद्ध पुस्तक गुलामगिरी के लेखक कौन है? तो 88 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ए होगा, ज्योतिबा फूले हैं। नेक्स्ट अगर ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? बताइए, ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? तो 89 का सही उत्तर क्या 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 होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, उर्वरक से क्या है? तो संबंधित है। नेक्स्ट है, कह रहा है कि कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो 90 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, 30 मीटर है। कितना है? तो 30 मीटर है।
चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से क्या है, मैथ का क्वेश्चन, इसको बना लीजिएगा। 91 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। चलिए आगे देखिए 92 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। चलिए आगे देखिए 93 कह रहा है कि विराम अवस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी, ये भी देखिए मैथ का क्वेश्चन, इसको बनाइएगा, 5 मीटर कितना 72 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से प्राप्त करती है, तो यह मानते हो कि त्वरण का एक समान जो है ना, त्वरण का एक मान क्या करे। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है, फिक्स में जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है ना वही है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि विराम अवस्था से शुरू होकर एक रेलगाड़ी 5 मिनट में 72 किलोमीटर प्रति घंटा का वेग प्राप्त करती है, तो यह मानते हुए कि त्वरण एक समान है, तो त्वरण का मान ज्ञात करें। तो यहाँ पे मान ज्ञात करने के लिए जो है ना, यहाँ पे इसका एक होता है रेलगाड़ी का त्वरण बराबर क्या होता है, एक्सेलरेशन बराबर v-u/t होता है। तो यहाँ पे अगर मान निकालेगा तो यहाँ पे कितना आएगा, तो 93 का जो है ना ए होगा, कितना 1/15 मीटर जो है ना प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए 93 का क्या होगा, तो ये होगा। चलिए आगे देखिए कह रहा है विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, बताइए। विद्युत परिपथ में फ्यूज का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा। अत्यधिक धारा की स्थिति में परिपथ को जो है ना भंग करना या तोड़ना। नेक्स्ट है ये कह रहा है एक अवतल दर्पण मतलब कॉनकेव को एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, बताइए। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है एक अवतल दर्पण एक वास्तविक उल्टा और आवर्धित प्रतिबिंब बनाता है, तो वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए। तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, फोकस मत और वक्ता केंद्र के बीच रखी जानी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है करा कि प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, बताइए। प्रसिद्ध चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, व्यावसायिक कटाई के विरुद्ध जो है ना पेड़ों की क्या करना, रक्षा करना। नेक्स्ट है करा कि एक ही खेत एक निश्चित पैटर्न को या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है, जैसा कि कुछ पंक्तियों को एक फसल की और समानांतर कुछ पंक्तियाँ क्या है दूसरी फसल की, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है ना कि एक खेत में एक निश्चित पैटर्न में दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाने की प्रथा को क्या कहा जाता है, जैसा कि कुछ पंक्तियों एक फसल की और समानांतर कुछ पंक्तियाँ दूसरी फसल की, बताइए। तो 97 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा, अंतरा फसलीकरण होगा, ठीक है। इंटर क्रॉपिंग होगा। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है, भारत के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है ना किसे नियुक्त किया गया, बताइए। तो 98 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा, अनीश दयाल सिंह को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आई करा कि अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। अक्टूबर 2025 में 47वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है। तो 99 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होगा, मलेशिया में किया। कहाँ किया गया, मलेशिया में किया गया है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया, बताइए। यहाँ पे क्वेश्चन करा है कि 22 अगस्त 2025 को भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन BAS मॉड्यूल के नए मॉडल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो 100 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये होगा, नई दिल्ली में किया गया है, ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताइएगा, और सभी लोग अपना स्कोर बताइएगा कि आप लोग का कितना मार्क्स आया। और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और जिनको भी बिहार दरोगा बैच 4 ज्वाइन करना है आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे सारा डिटेल वगैरह दिया हुआ है। बाकी वहाँ पे नंबर, अगर कुछ पूछना हो तो नंबर पे जो है ना कॉल करके बात भी कर सकते हैं। बाकी उसी में जो है ना आपका प्रैक्टिस सेट भी सारा कुछ करवाया जा रहा है, ये क्लास का PDF वगैरह उसी में मिलेगा। तो सभी लोग जो है ना बिहार दरोगा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आपके पास 2 महीना का समय है, अगर ज्वाइन कीजिएगा तो बेहतर तरीके से जो है आपको वहाँ पे सारा कुछ करवाया जा रहा है। ऑटोमेटिक है कि आपको वहाँ से फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। जितना मेहनत करवाया जाता है कि आप देखिएगा तो पता चलेगा कि कितना मेहनत उस ग्रुप में जो है ना करवाया जा रहा है। तो अगर ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी सभी लोग क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।